कब्ज करने के लिए आए और वो ये कह दे कि मैं तुझे पूरे सोने के पहाड़ जितने मेरे पास मौजूद हैं मैं तुझे दे दूंगा, मेरी रूह कब्ज न कर, उसकी एक भी नहीं चलेगी। मौत का वक्त अपने वक्त, मौत का फरिश्ता अपने वक्त मुकर्ररा पर आकर उसकी रूह कब्ज करके चला जाएगा। बहुत सारे इंसान मौत से बचने का इंतजाम करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई बड़े ओहदे पर फाइज है, कोई किसी कंट्री का प्रेसिडेंट है, तो आप देखते होंगे बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ गाड़ियां और इसी के साथ साथ बॉडीगार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, इन सब के दरमियान वो चलते हैं एक ही चीज से बचने की वजह से कि कोई इनको मार न दे और ये मरे नहीं। मुझे यहां पर बड़ी प्यारी बात एक याद आ रही है कि एक साहब ने कुत्ता पाल के रखा था और उनसे पूछा गया कि कुत्ता नहीं पालना चाहिए, तुमने क्यों पाल के रखा है, रहमत के फरिश्ते नहीं आते? तो जवाब में उसने कहा कि मैंने कुत्ता इसलिए पाल रखा है कि रहमत के फरिश्ते ना आए, तो जब कुत्ता मेरे दरवाजे पर बंधा रहेगा तो रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता नहीं आएगा तो मैं जिंदा रहूंगा। तो उससे जवाब में कहा गया जो कुत्ते की रूह कब्ज कर लेगा वो तेरी भी रूह कब्ज कर लेगा। मौत, आदमी हजार कोशिश कर ले मौत से बचने की, लेकिन बच नहीं सकता। कहीं भी चला जाए आदमी और सोचे मैं मौत से बच जाऊं, तो कुरान कहता है कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। तुम कह दो कि बेशक तुम मौत से भाग रहा है लेकिन वो तुझसे मिल करके रहेगी, कहीं भी बच नहीं सकते। यहां तक कि कुरान मुकद्दस में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इरशाद फरमाया ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। अगर तुम मजबूत किले के अंदर भी हो तब भी मौत तुम्हें आकर के रहेगी। अब यहां एक गुत्थी थोड़ी सी सुलझाने की मैं कोशिश करूं कि आखिर क्या वजह है कि हमसे मौत का वक्त हमारा छुपाया गया। किसी को यह नहीं बताया गया कि तुम कब मरोगे और तुम्हारी उम्र कितनी है, कोई नहीं जानता। ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं कि हमारी एज कितनी है, कब तक हम जिएंगे। सबसे उसका मौत का वक्त छुपाया गया। अब वजह क्या है? तो मैं एक बुजुर्ग की बात आपके सामने पेश करूं। एक बुजुर्ग की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और उसने कहा कि नेकियां करने के लिए सबसे अच्छा दिन कौन सा है? नेकी करने के लिए सबसे अच्छा दिन कौन सा है? वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि मौत से एक दिन पहले का दिन वो नेकी करने का अच्छा दिन है। तो वो मुस्कुराया, कहा हुजूर किसी को तो खबर है ही नहीं कि मौत का वक्त कौन सा है, तो ये कैसे मौत से पहले के एक दिन की आप बात करते हैं? जब मालूम हो कि मैं कल मरने वाला हूं तो आज नेकी शुरू करूं, जब मुझे मालूम ही नहीं है कि मेरी मौत कब वाक़ई होगी। तो फरमाते हैं हर दिन को मौत से पहले का दिन तसव्वुर कर ताकि तेरा हर दिन कामयाब दिन गुजर जाए और तू नेकी में अपनी जिंदगी गुजारने लग जाए। आज अगर सबसे बड़ी गफलत मुसलमानों के अंदर है
तो कई चीजों से गफलत तो है ही, लेकिन उसमें से एक गफलत ये भी है कि आदमी यहां का तो सारा इंतजाम करता है, कब्र का इंतजाम नहीं करता। आप अगर अंदाजा लगाएं तो हर बाप अपने बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में सोचता है कि मेरा बेटा कल कैसी जिंदगी गुजारे। इधर पैदा हुआ बैंक के अंदर उसका अकाउंट शुरू करवा देता है, खाता खुलवा देता है और पैसे डालना शुरू करता है कि मेरा बेटा 20 की उम्र को जब पहुंचे और उसे डॉक्टर बनाना हो तो बैंक बैलेंस पहले से मौजूद हो और मैं अपने बच्चे के पीछे खर्च कर सकूं। बेटे के लिए इंसान मकान भी बना लेता है, दुकान भी बना लेता है, बिजनेस भी सेट कर लेता है, सारी चीजें करता है। न ये करना नाजायज है, न ये सोचना नाजायज है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी हमने अपने बारे में भी ये सोचा कि हम यहां से जब जाएंगे तो जहां हमें रहना है कब्र के अंदर, वहां का भी हमारे पास कोई इंतजाम है या नहीं है? वहां कौन काम आएगा? वहां कौन सी चीज काम आएगी? मियां आज तो आप देखते हैं जब जमाने के अंदर आपको ये महसूस भी होता होगा कि बाप के इंतकाल के बाद बच्चे के दिल पे सदमा होता है, मैं कैसे जीऊंगा, कैसे जिंदगी कटेगी। लेकिन आप देखते हैं 3 दिन 4 दिन रो धोने के बाद फिर बच्चा अपने काम में मस्त हो जाता है, जी भी रहा है, खा भी रहा है, पी भी रहा है, घूम भी रहा है, ऐश भी कर रहा है और उसे अपने बाप की याद आई तो आई, ना आई तो ना आई, ऐसी जिंदगी उसकी गुजरती चली जाती है। याद रखो ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, अक्लमंद इंसान वो है जो यहाँ की तैयारियों से ज्यादा अपनी कब्र की तैयारी करता है और अपनी आखिरत की तैयारी करता है। इसलिए कि जब एक तयशुदा हकीकत है कि मौत से हम बच नहीं सकते, एक तयशुदा हकीकत है कि मौत से कोई बचा नहीं सकता, एक तयशुदा हकीकत है कि मौत का वक्त हमें नहीं मालूम, एक तयशुदा हकीकत है कि कब्र के अंदर हमको रखा जाएगा, कितना रहेंगे ये भी हमें नहीं मालूम। तो मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, कभी हमारे जहन में ये बात आई कि यहाँ लाइट चली जाती है तो नींद खराब हो जाती है, बेचैनी बढ़ जाती है, घबराहट और वैसे शुरू हो जाती है, अंधेरा देखकर तबीयत के ऊपर एक अजीब कैफियत तारी हो जाती है। कभी हमने सोचा कि यहाँ अगर लाइट चली गई तो हम दूसरा इंतजाम कर लेंगे, जनरेटर का इंतजाम कर लेंगे और इंतजाम के जरिए लाइट का सेटअप कर लेंगे। लाइट चली गई, पंखे का इंतजाम हम कैसे करें? तो हमारे पास टेबल फैन दूसरे बैटरी के जरिए चलने वाले होते हैं, उनका इंतजाम हम कर लेंगे ताकि हमें पंखे की हवा मिलती रहे। कभी आपने सोचा कि क्या यहाँ से जब जाएंगे हम कब्र के अंदर तो इलेक्ट्रिसिटी लेकर के जाएंगे, वहां की लाइट का इंतजाम करके जाएंगे, वहां की तारीकी के अंदर पंखे का इंतजाम करके जाएंगे? नहीं नहीं, कभी हमें ख्याल भी नहीं आता। बल्कि हमारी कैफियत तो ये है कि अगर कोई शख्स मर जाए और उस मस्जिद को गुस्ल देना हो तो आदमी डरता है, नहीं भाई मुझसे नहीं हो सकेगा, इसलिए कि सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो मुर्दे को नहलाते नहलाते मुर्दा जिंदा हो जाए और मैं ही मुर्दा ना हो जाऊं। एक डर लगा रहता है, एक खौफ लगा रहता है। आदमी मुर्दे को देखने के लिए तैयार नहीं, हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं, गुस्ल देने के लिए तैयार नहीं। ये एक सिचुएशन होती है, ये एक खौफ होता है, एक फियर होता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप हो या हम हो, हम अगर सोचें कि मौत से बच जाएं, कहीं उधर भाग के बच जाएं, कहीं उधर छुप के बच जाएं, कहीं कंट्री चेंज करके बच जाएं, तो मैं आपको बताऊं कहीं भी जाएं मौत आएगी। और कुर्बान जाइए मेरे रब के इरशाद पर, वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, कोई जान नहीं जानती कि उसकी मौत कहां वाक़ई होगी, कोई नहीं जानता। ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं। मौत उसके वक्त पर आएगी और मौत से कोई फरार इख्तियार नहीं कर सकता। कुर्बान मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पर कि वो कौम जो कब्र को भूल चुकी है, वो कौम जो दुनिया में डूब चुकी है,
उस कौम को रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सुन्नत बताकर 15वीं शब को कब्रिस्तान की ज़ियारत की सोच अता फरमा देते हैं कि जो लोग साल भर कब्रिस्तान नहीं जाते वो भी कम से कम जो है 15वीं शाबान कब्रिस्तान जा करके अपनी कब्र के बारे में सोचें कि एक दिन हमें भी यहां पर आना है। लेकिन आप में से बहुत सारे साल में कई मर्तबा जाते होंगे, किसी का इंतकाल हुआ तो जनाजे के साथ चले गए। मैं बड़ी मादरत के साथ अर्ज करता हूं, मैंने ऐसे जालिमों को भी देखा है जो कब्रिस्तान में जाने के बाद बिजनेस की बात करते और कहे लगाते, वहां भी उन्हें कब्र याद नहीं आती, ना अपनी मौत याद आती। मौत बरहक है, मौत से कोई नहीं बच सकता, मौत से कोई फरार इख्तियार नहीं कर सकता। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम की जात और उनकी ज़बात मुक़द्दसा इस फर्शे गीती पर सबसे अफजल व आला है। लेकिन अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम को भी एक लम्हे के लिए मौत का जायका चखना पड़ा, वो भी इस वादी से गुजरे। ये और बात है कि अल्लाह ताला ने आज उनको जिंदगी अता फरमाई और हर नबी अपने अपनी कब्र के अंदर जिंदा है और उन्हें रिज़्क़ दिया जाता है। इसीलिए आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत जब रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाते हैं, अर्ज करते हैं, तो कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, मौत बरहक है। अब मैं आपको समझाता हुआ चलूं कि मौत बरहक है और मरने के बाद जहां इंसान का जिस्म रहता है उसको कब्र कहते हैं। जहां इंसान का जिस्म रहता है उसको कब्र कहते हैं, चाहे वो मिट्टी के अंदर रहे, चाहे किसी परिंदे के पेट में रहे, चाहे दरिया के अंदर रहे, चाहे दरिंदे के पेट के अंदर रहे, जहां भी वो बंदा मौजूद है, उसका जिस्म मौजूद है, वो दर हकीकत कब्र है। लेकिन वो उसका परमानेंट ठिकाना नहीं, परमानेंट ठिकाना नहीं, वो एक टेम्पररी जगह है और फिर उसको वहां से उठाया जाएगा। वअन्नल्लाह यबअसु मन फिल कुबूर। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो कब्र है ना, सबके लिए सिमिलर नहीं है। जैसे जमीन के ऊपर इंसान रहता है तो रहता तो है इंसान, लेकिन किसी के लिए जमीन के ऊपर महल होता है, किसी के लिए झोपड़ा होता है, किसी के लिए देहात होता है, किसी के लिए शहर होता है, किसी के लिए फुटपाथ होता है, किसी के लिए बंगला होता है। सबकी रिहाइश सेम नहीं होती। ऐसे ही सबकी कब्र भी सेम नहीं होती। कब्र का मामला यह है कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र किसी के लिए जन्नत के बागों में से एक बाग है और किसी के लिए जहन्नम के टुकड़े में से एक टुकड़ा है। और कोई मरने वाला ऐसा नहीं जिसे कब्र दबाती ना हो। कब्र दबाती है, नेक बंदे को भी दबाती है, गुनहगार बंदे को भी दबाती है। तो सहाबा किराम अलैहिमुर्रिदवान ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त फरमाया कि जब दोनों को दबाती है तो दोनों को दबाने की कैफियत क्या होती है। तो कुर्बान जाइए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पर। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब गुनहगारों, फुज्जारों, कुफ्फार को कब्र दबाती है
तो दाएं जानिब की पसलियां बाएं जानिब और बाएं जानिब की पसलियां दाएं जानिब हो जाती हैं। और नेक बंदे को कब्र दबाती है तो इस तरीके से जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में दबाती है। एक माँ जिस तरीके से अपने बेटे को गोद के अंदर दबाती है तो बेटे को तकलीफ नहीं होती, सुकून मिलता है। ऐसे ही कब्र भी नेक बंदे को दबाती है इस तरह से जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में दबाती है। कब्र किनके लिए जन्नत के बागों में से एक बाग है और किन के लिए जहन्नम के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है, उसे समझना बेपनाह जरूरी है। कब्र में होने वाला अज़ाब किन गुनाहों की बुनियाद पर होता है उसे भी समझना जरूरी है ताकि उन अज़ाब से, उन गुनाहों से बचने का जज्बा पैदा हो सके। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप जरा देखें और महसूस करें। कब्र में जिन गुनाहों की वजह से अज़ाब होता है उनमें से एक गुनाह गीबत है। गीबत जैसे मिसाल के तौर पर दो चार आदमी बैठे और उसके बाद जो हाजिर नहीं उनमें से किसी की बुराई करना शुरू कर दी। अगर कोई बैठकर, और मेरी बहनें बड़ी तादाद में यहां पर हाजिर हैं, मैं उनसे कहूंगा कि मेरी बहनों, मेरी बच्चियों, ये आदत औरतों में सबसे ज्यादा पाई जाती है। खैर अब तो मर्दों में भी क्या कहना, कोई महफिल ही शायद इससे खाली जाती है। ये गीबत कितनी बड़ी बुराई है आपको मालूम है? अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना और किसी की बुराई करना, ये दोनों बराबर है। आकाई करीम रऊफ और रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, शबे महराज मुझे जब सफर के अंदर जहन्नम दिखाया गया तो मैंने जहन्नम में कुछ बंदों को देखा जो अपने हाथों से अपने चेहरे को नोच रहे थे और उनके हाथों के नाखून पीतल के थे। जिब्रील से पूछा कि ये कौन लोग हैं? तो जिब्रील ने कहा, हुजूर ये वो लोग हैं जो दूसरों की गीबत उनके पीठ पीछे किया करते थे, बुराई पीठ पीछे बयान करते थे। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसीलिए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है वो अपनी ज़बान से अच्छी बात कहे वरना चुप रहे। और ये अच्छी बात ऐसा नहीं कि मुसलमानों से ही अच्छी बात कहे, नहीं, बल्कि कुरान कहता है वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना, लोगों से अच्छी बात करो, चाहे कोई भी हो। जब भी उससे बात करनी हो तो अच्छे अंदाज के अंदर बात करो, अच्छे तरीके से बात करो। बड़ी मादरत के साथ मैं आपके सामने अर्ज करूं, हमारी गलियों में रहने वाले बच्चों की पहचान यह है कि माँ की गालियां और बाप की गालियां और बहन की गालियों से तो बात शुरू करते हैं, बल्कि यहां तक कि बहुत सारे सेठ दुकान के अपने बच्चों को, अपने मुलाजिम को गालियों से बात करते हैं। और उनसे जब कहा जाता है ये मना है, गाली मत बको, तो कहते हैं अरे ये गाली के बगैर सुधरता ही नहीं। ये सोच बन गई, ये मिजाज बन गया। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, जरा मुझे बताओ, कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि गाली कितना बड़ा गुनाह है? आकाए करीम रऊफ रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई शख्स गाली बकता है तो वो अल्लाह की नजरों से गिर जाता है।
गिर जाता है अल्लाह की नजरों से। इसलिए अगर कोई ये चाहता है कि अल्लाह कब्र के आजाब से बचा ले, तो आज से गीबत करने की आदत को छोड़ देना चाहिए। आप या तो अच्छी बात करो या चुप रहो। किसी मोमिन की बुराई कतई तौर पर करने की आदत अपने अंदर न बनाओ, वरना मजे तो लोग लेंगे। आप अगर किसी की टांग घसीट रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, तो लोग मजे तो लेंगे, अच्छा ऐसी बात है, ये सब करेंगे। लेकिन आपकी कब्र के अंदर कोई आपको सहारा देने के लिए नहीं आए। आपकी कब्र की तकलीफ को दूर करने के लिए कोई नहीं आएगा। और कुरान कहता है वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतुम। क्या तुम्हें का कोई बंदा ये पसंद करता है कि अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाए? जिस तरह से तुम अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना पसंद नहीं करते, ऐसे ही एक दूसरे की गीबत करना भी तुम पसंद ना करो। अगर तुम्हें किसी में कोई बुराई नजर भी आती है, जैसा आदमी उस अंदाज से अदब के साथ उसकी बुराई के हवाले से इस्लाह की बात उसके मुंह पे डायरेक्ट कर दो, उस अंदाज से कि अदब भी मलहूज रहे, रिस्पेक्ट भी रहे। 10 के सामने टोकने की बजाय अकेले में बुला करके मुझे ऐसा महसूस होता है, अगर आप ये करेक्शन कर लें तो बेहतर है। उस वक्त आपका दिल ये कहेगा यार शायद इसको बुरा लगा होगा, लेकिन अगर अच्छा इंसान है तो वो सोचेगा मैं इसका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा कि इसने मेरा करेक्शन कर दिया और मेरी गलती से मुझे आगाह। तो ये गुनाह बड़ा खतरनाक है। ऐसे ही नमाज को ले लीजिए आप। अगर कोई नमाज छोड़ता है तो कब्र में एक गंजा सांप उस पर मुसल्लत किया जाता है। जब वो डंक मारता है तो बंदा 70 गज जमीन के अंदर धंस जाता है। ये तर्के सलात की बुनियाद पर, ये नमाज कज़ा करने की बुनियाद पर। यहां तो खड़े भी रहते हो, चलते भी हो, बैठते भी हो और लेटते भी हो, लेकिन कब्र में चलना फिरना खड़ा रहना तो नहीं होगा, लेटना ही होगा। अब आप मुझे बताओ, यहां नींद सुकून की आदमी चाहता है और इस सुकून की नींद को हासिल करने के लिए फज्र की नमाज को छोड़ देता है, लेकिन कभी ये सोचता है जिस नमाज को वो छोड़ रहा है उसके एवज के अंदर उसकी कब्र की सुकून की नींद बर्बाद हो जाएगी और उसको कब्र के अंदर गंजा सांप डंक मारेगा। कभी उसे ये ख्याल भी आया? कभी उसने इसे सोचा? हमारी बहनें, हमारे नौजवान शादी का मौका हो तो नमाज छोड़ देते। अभी मेरे एक साथी, बहुत मेरे चाहने, बार बार मुझे अर्जेंट में कहीं जाना था, मैंने साथी के जरिए इत्तला भिजवाई कि मुझे जाना है, जरा जल्दी जो है वो यही टाइम मेरे पास है, जरा सेट कर दो, मेरी मूंछों को बाल वगैरह तरिश सेट कर दो, बना दो। उसने कहा मेरी शादी का एक ऑर्डर है, मुझे वहां जाना है, बस ये टाइम में हजरत तशरीफ ले आए तो बेहतर होगा। कोई बात नहीं, मैं इंतजार करता हूं। हम जब गए तो कहा हजरत ऐसा हुआ कि नौजवान की एक की शादी है, उसने कहा कि यार तू असर के बाद ही आ जा। तो मैंने उससे कहा कि नहीं, असर के बाद तो मेरे लिए थोड़ा टफ है, लेकिन चूंकि बड़ा ऑर्डर था तो मैंने कहा भाई मैं तो मगरिब पढ़ करके आऊंगा, तू भी तो मगरिब पढ़ ले। अरे बोले यार टाइम कहाँ है। फिर उसने कहा, बार बार ने उसको समझाया कि 20-25 मिनट ही का तो वक्त है ना,
तू तैयार होगा, तैयार होने के बाद तेरा मेकअप खराब ना हो जाए, तेरे बाल खराब ना हो जाए, हेयर स्टाइल खराब ना हो जाए, इसलिए तू नमाज नहीं पढ़ेगा। तो मेरी गुजारिश है थोड़ा सा 20-25 मिनट ताखीरी से तू बनना संवरना, मगरिब की नमाज तो पढ़ ले। तो बोले अच्छा अच्छा ठीक है मैं पढ़ लेता हूँ। देखिए ये होता है। आज शादी में आप देखें लड़के संवरते कहीं बाल खराब ना हो जाए, लड़कियां मेकअप खराब ना हो जाए, छोड़ रहे हैं नमाज। और आज के दौर में तर्के सलात को, नमाज के छोड़ने को बड़ा गुनाह समझा ही नहीं जाता। और ये इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझ करके कज़ा की, उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। तो तर्के सलात की बुनियाद पर कब्र के अंदर अजाब होगा, कब्र में तकलीफ होगी।